हेलो गाइज, देखिए आज हम जान रहे हैं तत्सम तद्भव पहचानने की एक अनोखी ट्रिक्स, जिससे हम ये तत्सम तद्भव के बारे में जान पाएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसको वैसे इनको याद करना ही होता है, परंतु मतलब कुछ पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है, कुछ कीवर्ड हमें मिलते हैं जिससे हम पहचान पाते हैं कि ये जो शब्द कैसा है, तत्सम है या तद्भव है। तो उन कीवर्ड को हम आज जानते हैं और आपको भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मित्रों, क्योंकि अनेक शब्द हैं जो तत्सम है और अनेक शब्द तद्भव है। सभी को हमें याद रख पाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इन जो कीवर्ड के माध्यम से हम बहुत सारे शब्दों को तो पहचान पाएंगे, और वैसे हमें निरंतर अभ्यास और पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो वो कीवर्ड कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। इससे पहले मित्रों, आपको वीडियो ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, यही हमारा सपोर्ट है। तो चलते हैं मित्रों। देखिए, जैसे शब्द है, शुद्ध शब्द जो है, जैसे ये शब्द है पक्षी। पक्षी कैसा शब्द है? शुद्ध है। ज्ञान, ये भी शुद्ध है। ये अशुद्ध शब्द दिखाई दे रहा होगा, ज्ञान। ये जो शब्द है ये तद्भव में आएगा अशुद्ध वाला, और शुद्ध वाला आएगा तत्सम में। तो शुद्ध शब्द सारे हम मानेंगे तत्सम में। और क्षेत्र, जय, श्रेय, श, रि, द्वि और विसर्ग वाले शब्द और रेफ वाले शब्द भी तत्सम के अंतर्गत आएंगे। इसको हम संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द तत्सम के अंतर्गत आते हैं। देखिए, शब्द है जैसे पक्षी, तो इसमें क्षय हो गया, ये तत्सम में आएगा, और पंछी होगा तद्भव में, क्षय वाला। अगला शब्द है जैसे ज्ञान। ज्ञान में संयुक्त व्यंजन आ रहा है, क्या है, और ये अशुद्ध शब्द ज्ञान, ये आएगा तद्भव में। और ऋतु में रि वाला ये जो शब्द है ये तत्सम में आते हैं, तो ये हो गया तत्सम, और ऋतु ये हो गया तद्भव में। इसी प्रकार ये धर्म में देखिए, धर्म में रेफ वाला आ जाएगा तत्सम में, और धर्म सीधा तद्भव में। इसी प्रकार उदाहरण है अक्षर, आखर, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, हृदय, ये, कर्म, काम, रात्रि, रात। इसमें आप कीवर्ड पहचान रहे होगे, ये जो है ना, इससे हमें पता चलता है कि ये शब्द तत्सम है। इस विसर्ग से हमें पता चलता है कि ये शब्द तत्सम है। और यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन, यहाँ पर भी संयुक्त व्यंजन, और ये चंद्र बिंदु वाले शब्द। एक मित्रों, एक बात ये नोट कर लीजिएगा, सीधे याद कर लीजिए चाहे, ये चंद्र बिंदु वाले अधिकतर शब्द इसमें आएंगे तद्भव में। ये मैंने ये नंबरिंग लगा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये मतलब इसमें कोई क्रम से रखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये अपने हिसाब से ही है। जैसे यहाँ पे देखो, ये रूल यहाँ पे बन रहा है कि ये जो चंद्र बिंदु वाले शब्द है ये आएंगे तद्भव के अंतर्गत। और दूसरी बात ये है कि अनुनासिक जो शब्द होते हैं, नहीं, अनुस्वार वाले, अनुनासिक तो ये हो गया चंद्र बिंदु वाला, ये आएगा तद्भव में। और अनुस्वार वाला यानी जो बिंदी होती है ना, जैसे हिंदी में लगती है ना बिंदी ऊपर, वो बिंदी वाले शब्द आएंगे, अधिकतर शब्द आएंगे तत्सम में, और चंद्र बिंदु वाले आएंगे तद्भव में। और ये विसर्ग वाला शब्द है, अधिकतर आएगा इसमें तत्सम में। ठीक है, चलिए अगला रूल है संस्कृत निष्ठ जो शब्द लग रहे हैं हमें, संस्कृत संधि वाले शब्द, जैसे नदीश, अभ्यागत, यद्यपि,
ऐसे शब्द आएंगे तत्सम के अंतर्गत। और उपसर्ग वाले जो संस्कृत उपसर्ग होते हैं ना, 22 उपसर्ग वाले शब्द आएंगे तत्सम में। जैसे प्रति उपसर्ग, प्रतिदिन में प्रति, अभिज्ञान में अभी है, और विकार में भी हो गया, अवतार में अब हो गया। ये जो उपसर्ग वाले शब्द है ना, ये आएंगे तत्सम के अंतर्गत। जैसे आजीवन में आ हो गया उपसर्ग, और इसमें अवगुण में अब हो गया, प्रभाव में प्र हो गया, अभिनव में अभी हो गया, और इसी प्रकार ये हो गया, ये हो गया, इसी प्रकार ये हो गया। ये जो उपसर्ग वाले शब्द है ये सामान्यतः इसमें सु हो गया उपसर्ग, ठीक है, गम हो गया मूल शब्द, और इसमें अति हो गया। इसी प्रकार ये परि हो गया उपसर्ग, इसमें हो गया अप, इसमें हो गया अभी, यहाँ पे होगा संयम, संगम, सम, प्रत्यासम, प्रति हो गया। ये जो शब्द है ये 22 उपसर्ग वाले शब्द तत्सम में, 22 उपसर्ग संस्कृत वाले होते हैं ना, उसमें आएंगे तत्सम शब्द। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ड और ढ, जिसमें ये नीचे बिंदी लगी होती है ना, वो है उत्क्षिप्त व्यंजन। और ये है ना तद्भव में आएंगे ऐसे शब्द जैसे पढ़, दौड़, उड़, चढ़, लड़, ऐसे शब्द तद्भव के अंतर्गत आएंगे। और अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द तद्भव में आ जाएंगे। शुद्ध शब्द, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आ जाएंगे तत्सम में। जैसे अशुद्ध है ये प्रकाश, और ये प्रकाश शुद्ध है तो ये हो गया तत्सम। इसी प्रकार गणेश तत्सम, ये हो गया, और ये हो गया तद्भव, और ये हो गया तद्भव, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिसके माध्यम से हम तत्सम और तद्भव को पहचान पाते हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।